कहानी की शुरुआत में हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मैट और एमिली को देखते हैं, जो कि एक मिशन पर जा रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों एक अंडरकवर एजेंट होते हैं। अब ये दोनों अपनी गाड़ी को उठाते हैं और सीधा मिशन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद इन्हें अपनी गन्स को गाड़ी में ही रखना पड़ता है, क्योंकि इस जगह पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। अब ये लोग इस पार्टी में पहुंच जाते हैं। इसी बीच हमें एक चक नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो इन दोनों को बताता है कि तुम्हें यहाँ से आईसीएस नाम की की को चुराना है, जो कि बहुत पावरफुल है, जिसकी मदद से पावर प्लांट, न्यूक्लियर बम और डैम जैसी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ऐसा करने के लिए एमिली एक गौर नाम के आदमी से मिलती है, जो इस घर का मालिक होता है, और उससे अपना हाथ मिलाती है। गौर के हाथ मिलाते ही ये दोनों ऊपर के रूम में जाते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद एमिली अपने हाथ से गौर का फिंगरप्रिंट निकालती है। दरअसल गौर ने जब एमिली से हाथ मिलाया था, तभी उसके हाथ में वो फिंगरप्रिंट आ गया था। जिसके बाद एमिली उस फिंगरप्रिंट की मदद से उस की को यहाँ से उठा लेती है। उस की के उठाते ही अचानक यहाँ पर सायरन बजने लगता है और गौर के लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों सभी को बहुत बुरी तरह से मारकर यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा अपनी कार को लेकर बैरन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर MI6 ने इनके लिए पहले से ही एक प्लेन का इंतजाम कर रखा था। अब ये लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब मैट एमिली से कहता है कि चलो एक एग्जाम हो जाए, लेकिन एमिली मना कर देती है। वो मैट से कहती है कि मुझे तुमको कुछ बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिली कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी सुनकर मैट थोड़ा चौंक जाता है। अब मैट एमिली से कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बच्चे को चाहता हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी एमिली को कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है और वो बाथरूम के लिए जाती है। लेकिन वहाँ का वेटर उसे बताता है कि बाथरूम बंद है। एमिली कहती है कि ये 11 घंटे की फ्लाइट है और बाथरूम कैसे बंद हो सकता है। अब एमिली समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मैट को इशारा कर देती है। तभी वो वेटर एमिली पर गन तान देता है और मैट से वो की मांगने लगता है। मैट जल्दी से उस की को उस वेटर की तरफ फेंकता है। तभी मौके का फायदा उठाकर एमिली उसकी गन छीन लेती है। तभी यहाँ पर कुछ और आदमी आ जाते हैं और उनसे फाइट शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इन सभी में फाइट शुरू हो जाती है और इसी फाइट के दौरान एक आदमी गोली चलाता है और वो गोली सीधा जाकर प्लेन के पायलट को लग जाती है, जिसकी वजह से इनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा जाकर एक बर्फीले पहाड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इनके प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाता है और अगला हिस्सा स्लाइड करते हुए जा रहा होता है। और उसी प्लेन के अंदर एमिली और मैट भी होते हैं। ये प्लेन एक खाई में गिरने वाला होता है, इसलिए जल्दी जल्दी पैराशूट को लेते हैं और उसे खोल देते हैं, जिसके बाद इस पैराशूट से इन दोनों की जान बच जाती है। अब लैंडिंग करने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये इस काम को छोड़ देंगी। और वैसे भी सभी को लग रहा होगा कि इस प्लेन क्रैश में ये दोनों मारे गए हैं और यही सही मौका है कि हम दोनों गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली और मैट का एक परिवार बन चुका है। उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें से लड़की का नाम एलिस और लड़के का नाम माइक है। एमिली उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। तभी एमिली मैट से कहती है कि ये लड़की हमेशा फोन में लगी रहती है और माइक हमेशा गेम खेलता रहता है, हमें इन दोनों को कुछ करना होगा। अब ये ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ एमिली अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। अब एलिस एमिली से कहती है कि मैं आज रात घर पर लेट आऊंगी, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने के लिए जाना है। अब ये इनको स्कूल छोड़ देते हैं। तभी मैट माइक के हाथ में एक रिंग को देखता है और उसे उतारने के लिए कहता है, लेकिन माइक ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये रिंग मेरे ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है और इतना ही नहीं, इसके अंदर एक जीपीएस है, जिससे तुम मुझे कभी भी ट्रैक कर सकते हो। अब इसके बाद एमिली और मैट इन्हें स्कूल छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल के बाद माइक तो वापस घर आ जाता है, लेकिन एमिली अभी तक नहीं आती और काफी रात भी हो चुकी थी। तभी एमिली को एलिस के लैपटॉप में लिखे हुए कुछ मैसेज से पता चलता है कि एमिली पढ़ाई करने नहीं गई, बल्कि ये क्लब गई है। इसलिए मैट और एमिली उसे लेने के लिए जाते हैं। अब ये क्लब के पास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर जाने के बाद इन्हें एलिस भी मिल जाती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी उसके सामने एमिली और मैट आ जाते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ क्लब के कुछ लड़के आ जाते हैं और उनसे थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं। अब ये देखकर एमिली को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों उन लड़कों को मारने लगते हैं। अब वहाँ पर एक और लड़का होता है जो इनकी वीडियो बनाने लगता है, पर मैट उसका फोन लेकर वीडियो को डिलीट कर देता है। अब मैट और एमिली एलिस को लेकर घर आ जाते हैं। अब अगली सुबह इनके घर पर एक आदमी आता है, जिसका नाम चक होता है और ये वही शुरू वाला आदमी होता है। अब एमिली चक से पूछती है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। तभी चक उनको वो फाइटिंग वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैंने इसकी मदद से तुम्हें ढूंढा है और अब बाकियों को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा। अब चक उनसे उस की के बारे में पूछता है। तभी मैट कहता है कि वो तो उस प्लेन के साथ ही क्रैश हो गई थी। जिस पर चक कहता है कि मैंने उस प्लेन का पूरा मलबा चेक कर लिया है, लेकिन वो की मुझे कहीं पर नहीं मिली। अब ये बात ही कर रहे होते हैं, तभी चक को कोई गोली मार देता है।
इसके बाद यहाँ पर गोलियां चलने लगती है और मैट और एमिली बचकर घर में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। इसके बाद मैट और एमिली अपनी कार उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और वो गुंडे भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी मैट एमिली से कहता है कि वो की मेरे पास है, जिसके बाद एमिली ये सुनकर चौंक जाती है। वो मैट से कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। अब ये दोनों सभी गुंडों को चकमा देकर सीधा अपने बच्चों के स्कूल जाते हैं और स्कूल से माइक और एलिस को लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब एमिली अपने बच्चों से कहती है कि हम तुम्हारी ग्रैंडमा के पास जा रहे हैं। ये सुनकर बच्चे थोड़े हैरान हो जाते हैं और एमिली से पूछते हैं कि क्या हमारी ग्रैंडमा भी है, जिस पर एमिली कहती है कि हाँ तुम्हारी ग्रैंडमा भी है। अब ये सभी प्लेन में बैठ जाते हैं और पूरी रात सफर करने के बाद ये इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर चेकिंग करने के बाद ये बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें बैरन को दिखाया जाता है। दरअसल एयरपोर्ट की सीसीटीवी में इनकी पहचान हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ हम मैट और एमिली को देखते हैं, जो एक गाड़ी को लेते हैं और सीधा निकल जाते हैं। अब रास्ते में मैट अपने बच्चों के फोन लेती है और उनकी सिम निकालकर तोड़ देती है। अब ये गाड़ी को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं गैस स्टेशन पे, जहां पर बच्चों को थोड़ी भूख भी लगी होती है और इन्हें गैस भी भरवानी होती है। और अब माइक और एलिस खाना लेने अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें वाईफाई मिलता है और ये दोनों इंटरनेट यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है और वहां पर गोर के आदमी आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की फाइट शुरू हो जाती है और ये लोग एक एक करके सभी को मारकर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी इन्हें MI6 के लोग देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। तभी मैट इनसे पीछे छुड़ाने के लिए एक ट्रक पर गोली चलाता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है। इसकी वजह से बैरन पीछे ही फंस जाता है और ये यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब मैट को कुछ समझ नहीं आता इनको हमारी लोकेशन कैसे पता चली है। तभी माइक बताता है कि हमने अपने गेमिंग डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया था और तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की थी कि तुम आखिर हो कौन। इसके बाद मैट उस गेमिंग डिवाइस को लेता है और उसको फेंक देता है और उसी को बैरन ट्रैक कर रहा होता है। अब ये पूरी रात गाड़ी में सफर करने के बाद फाइनली अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एमिली और उसकी माँ की कभी नहीं बनी, फिर भी इनकी ग्रैंडमा इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और इन्हें अपने घर में ले जाती है, जो कि काफी बड़ा होता है। अब यहाँ पर एमिली की मोम अपने नाइजिल नाम के बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। इसके बाद नाइजिल बच्चों को घर दिखाने के लिए ले जाता है और मैट एमिली की मोम से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मैंने वो ICS की यहीं पर छुपा रखी है। इसके बाद नाइजिल बच्चों को घर दिखा रहा होता है और मैट और एमिली उस की को लेने के लिए जाते हैं और एक सीक्रेट जगह पर उन्हें वो की भी मिल जाती है। अब जब ये वापस अंदर आते हैं तो वहां पर पहले से ही बहुत सारे गुंडे आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पर सभी को बंदी बना लिया था। और तभी वहां पर चक आता है और ये चक को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुम तो मर चुके थे। जिस पर चक बताता है कि दरअसल मैंने अपने आप पर एक नकली गोली चलवाई थी ताकि तुम मुझे इस की तक पहुंचा दो। अब चक की के साथ साथ उनके बच्चों को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। उसके जाने के बाद ये CCTV को देखते हैं, जिसमें माइक अपने हाथों की रिंग को दिखा रहा होता है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं। अब ये उस रिंग को ट्रैक करते हैं और ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर चक सभी बिजनेसमैन को एक की का डेमो दिखा रहा होता है। दरअसल इस की में बहुत पावर होती है जो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है। अब तक यहाँ पर एक झटके में पूरे शहर की बिजली को कटवा देता है और साथ ही वो एक डैम को भी खोल देता है, जो कि पूरे शहर को बाढ़ से बचाता था। अब इस की पावर को देखकर बिजनेसमैन इस की के 250 मिलियन लगा देते हैं। उधर दूसरी तरफ मैट और एमिली यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो एक एक करके चक के साथियों को मारने लगते हैं। अब बैरन यहाँ पर आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम की को बेचने नहीं बल्कि बचाने के लिए आए हो। उधर चक बच्चों को लेकर बोट में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब एमिली और मैट यहाँ से निकल ही रहे हो तभी इनके सामने गोर के आदमी आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एमिली की मोम आ जाती है और वो इन लोगों को रोक लेती है और एमिली और मैट बाइक को लेकर चक का पीछा करने लगते हैं। अब आगे जाने पर एमिली को भी एक बोट मिलती है और मैट और एमिली उस बोट में बैठकर चक का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ चक की एक साथी जो की को लेकर यहाँ से निकल रही होती है, तभी उसे नाइजिल देख लेता है और उस गाड़ी को टक्कर मारकर उस की को ले लेता है। अब नाइजिल सभी को बताता है कि वो की मुझे मिल चुकी है, जिसके बाद मैट नाइजिल से कहता है कि जल्दी डैम को बंद कर दो, लेकिन नाइजिल को ये नहीं पता था कि डैम को कैसे बंद करना है। उधर मैट और एमिली चक की बोट पर पहुंच जाते हैं और सभी गुंडों को मारकर बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में कूदा देते हैं और साथ ही खुद भी कूद जाते हैं। उधर नाइजिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो लैपटॉप पर अपना हाथ मारता है, जिससे उस पर डैम वाला ऑप्शन खुल जाता है और नाइजिल उस डैम को बंद कर देता है। जिसके बाद चक की बोट सीधा जाकर डैम से टकरा जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सबको लगता है कि चक मर चुका है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी बैरन वहां पर आता है और वो एमिली और मैट को बताता है कि हमें अभी तक चक की बॉडी नहीं मिली है, जिसका मतलब ये होता है कि चक अभी भी जिंदा है।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।